बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 11। अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ए, बी एंड सी। द फर्स्ट ऑपरेटर ए produces 1% defective items, whereas the other two operator B and C produces 5% and 7% defective items respectively। देखिए, एक मैन्युफैक्चरर के पास 3 मशीनें हैं जो अपने प्रोडक्शन का 1%, 5% और 7% प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकाल देती हैं। ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम। अब जो मशीन ए है 50% टाइम उससे काम लिया जाता है, यानी अगर उस कंपनी को 100 प्रोडक्ट का ऑर्डर मिला तो उसमें से 50 प्रोडक्ट वो मशीन ए से बना देगी और बी से बनाएगी 30 और सी से बनाएगी 20%। मतलब 20, अगर 100 है तो 50 बना देगी मशीन ए से, 30 बना देगी मशीन बी से और 20 बना देगी मशीन सी से। अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, एक आइटम बना और वो डिफेक्टिव पाया गया। What is the probability that it was produced by A? तो ये मशीन ए से बना हो इस बात की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, मशीनें एक से अधिक हों और किसी एक से बना हुआ प्रोडक्ट लिया जाए और वो कंडीशनल भी हो, ये बता दिया जाए कि वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, ऐसे में बाइस थियरम लगेगा। और बाइस थियरम में सबसे पहले ई लिखते हैं, बताते हैं कि ई क्या है। देखिए, जो कंडीशन दिया रहेगा क्वेश्चन में वो ई होता है। तो यहां पर कंडीशन क्या है, क्या आपको पता है? आपको ये पता है कि हमने एक प्रोडक्ट लिया है और वो डिफेक्टिव है। हमको ये पता है कि वो डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव आइटम होना ही इवेंट ई है। डिफेक्टिव आइटम। अब जब हम बाइस थियरम लगाएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, ये तो पता ही है कि वो आइटम डिफेक्टिव है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो किस मशीन से बना हो, ए से पूछा है, बी से भी पूछ सकता है, सी से भी। अब बाइज का फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऊपर वाला फिर प्रोबेबिलिटी उल्टा करके ई बाई ई ए। और अब अगर 3 मशीनें हैं तो नीचे यही चीज बारी बारी से तीनों मशीनों के लिए लिखेंगे और बीच में प्लस लगा देंगे। तो प्रोबेबिलिटी एक बार मशीन ए के लिए ये लिखेंगे, यानी जो ऊपर है वही नीचे, और प्लस लगा के एक बार मशीन बी कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ई बी, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन ई बी, और फिर प्लस लगा के यही कर देंगे मशीन सी के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ई सी, प्रोबेबिलिटी ई बाई ई सी। अब वहाँ बोर्ड एग्जाम में इन सब का मीनिंग बताएंगे हम कि क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ई ए का मतलब वो प्रोडक्ट मशीन ए से बना हो इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम इज मेड बाई मशीन ए। अब देखिए, मशीन ए से बना हो इस बात की प्रोबेबिलिटी 50% होगी, क्योंकि ये जो आपको दिया ए इज ऑन द जॉब, मतलब मशीन ए से को कब कब यूज किया जाता है, 50% टाइम, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 50%। 50/100 मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। अब बताएंगे प्रोबेबिलिटी ई बी। तो ये पूरा यही रहेगा, बस यहाँ पर मशीन हो जाएगा, ये पूरा लिख के बी। मतलब ये लिखना है प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम इज मेड बाई मशीन बी। तो बी की प्रोबेबिलिटी है 30%।
यानी 30/100 मतलब 3/10। और प्रोबेबिलिटी इसी का मतलब यही पूरा रहेगा, बस यहाँ पर हो जाएगा बाई मशीन सी, तो वो 20% है, मतलब 20/100 मतलब 1/5। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर 3 मशीनें हैं ए बी सी, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर काउंट करके प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे मशीनों से एक बराबर काम नहीं लिया जा रहा है। अगर उस कंपनी को 100 आइटम बनाने के लिए मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो 100 को तो 3 में नहीं बांट सकते। मान लीजिए 99 आइटम मिले, तो ऐसा नहीं है कि वो सबसे 33 33 33 बना रहा है, बल्कि वो मशीन ए से ज़्यादा काम ले रहा है। 50% काम मशीन ए से ही ले रहा है, बाकी 50% में 30% मशीन बी और 20% मशीन सी से ले रहा है। इसलिए यहाँ पर काउंट करके अगर वो बराबर बराबर क्वांटिटी में प्रोडक्ट इनसे बनाता, तब 1/3 1/3 1/3 होता हर मशीन की प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहाँ पर मशीन से प्रोडक्ट बना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी E/EA। अब देखिए, जब दो इवेंट इस तरह से अपान में होंगे और उनकी प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी, तो उसको कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में नीचे वाला नोन होता है, पता होता है, और ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। मतलब ये पता है कि प्रोडक्ट ए से बना है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव हो, क्योंकि ई का क्या मतलब है, डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम बाई मशीन ए, तो मशीन ए से बना हो और डिफेक्टिव हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1%, मतलब 1/100। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी E/EB का मतलब होगा, ये पूरा लिख के बस यहाँ कर देंगे मशीन बी, तो ये अब दिया है 5%, 5/100। और प्रोबेबिलिटी E/EC का मतलब होगा सी से बना हो और डिफेक्टिव हो, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 7% दी हुई है, यानी 7/100। अब जब ये सारी बातें बता दिए, तो जो इक्वेशन बनाए हैं प्रोबेबिलिटी EA/E बाइस थ्योरम, उसमें ये वैल्यू रख देंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी EA जो कि है 1/2 इंटू ए से बना हो और डिफेक्टिव हो 1/100। नीचे पहले तो यही हो जाएगा, फिर प्लस लगा के बी से बना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 3/10, और बी से बना हो और डिफेक्टिव हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 5/100, फिर प्लस सी से बना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/5, सी से बना हो और डिफेक्टिव हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 7/100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 100 हर जगह है, तो वो कैंसिल हो गया। अब ऊपर बचा 1/2 अपॉन में है 1/2 प्लस 5×2 = 10 हो गया, 3/2 प्लस 7/5। 2 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10। 2 से डिवाइड करेंगे 5 बचेगा, 5 1 जा 5, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 बचेगा, 5 3 जा 15, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 7 जा 14। अब 1/2 इंटू, जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10/15, और 5 20 और 10 34। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 5/34। आंसर होगा 5/34। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि बाइस थ्योरम लगेगा कि नहीं। अगर मशीनें एक से अधिक हैं
और किसी एक मशीन से बना हुआ प्रोडक्ट लिया गया है और कंडीशनल है, पता है कि वो डिफेक्टिव है, तब बाइज का थियरम लगेगा। जो कंडीशन होती है उसको ई सपोज कर लेते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं ये तो पता ही है कि वो डिफेक्टिव आइटम है, अब वो मशीन ए से बना हो इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो बाइज थियरम में प्रोबेबिलिटी ऊपर वाला फिर प्रोबेबिलिटी उल्टा करके, और यही अब तीनों मशीन के लिए लिख के बीच में प्लस लगा देंगे। इन सब की मीनिंग और प्रोबेबिलिटी पहले लिख लिख के बोर्ड एग्जाम में दिखा देंगे, फिर सारी वैल्यू इस फार्मूले में जो बनाए हैं रख देंगे। सारा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिला 5/34।